मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह से ग्रामीण भारत के एडिटर इन चीफ विनीत श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के जंगलों से निकलने वाले प्रोडक्ट जल्द ही अमेज़न पर बिकेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश को जल्द ही घड़ियाल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत पर। सर, वन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में वन संपदा भरपूर है, क्या प्लान है वनों को लेकर आपका? देखिए, लगातार जहां मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा हमें दोबारा मिला है, लेपर्ड स्टेट का दर्जा आपको जानकारी है कि पूरे 12,000 में से लगभग 3,421 लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में और लेपर्ड्स स्टेट का दर्जा भी हमें मिला है। वहीं घड़ियालों की गिनती हो रही है। आने वाले समय में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि घड़ियाल स्टेट के रूप में भी हम पहचाने जाएंगे। वहीं गिद्धों की गिनती हो रही है और गिद्धों के संरक्षण में और गिद्धों के मामले में भी हम मध्य प्रदेश में टॉप पर होंगे। यही सवाल आपका वनों को लगाने के लिए भी हम लोग नई नीति ला रहे हैं और वनों को टूरिज़्म के साथ जोड़ते हुए अभी विगत दिनों ही हमने हॉट एयर बलून की शुरुआत बांधवगढ़ में की थी, जिसका ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और आने वाले समय में सारे जो हमारे नेशनल पार्क है वहाँ बफर में सफ़र, कोर एरिया के बाहर जितना हमने नाइट सफारी शुरू किया है, जितना हमने बफर में सफ़र शुरू किया है, उसके लिए भी एक आने वाले समय में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वन समितियों को लेकर कई निर्णय अभी भी रुके हुए हैं, कई उनको मजबूती देना है। वन समितियों को लेकर कोई टारगेट आपने रखा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ क्योंकि वन समिति अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। वहाँ से जो प्रस्ताव आते हैं वो वन उपज संघ समिति अलग है, वन सुरक्षा समिति अलग है। जितना हमारे पास बजट होता है हम कुछ काम वन समितियों के माध्यम से भी वृक्षारोपण कराते हैं। सर, फॉरेस्ट में तय बात है कि रिक्त पद बहुत हो गए हैं, कई दिनों से रिक्तियाँ जो है वो पद रिक्त जो है रखे हुए हैं, तो उन पदों को भरने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वन अमले में कमी देखी जा रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ना तो प्रमोशन हो रहे हैं ना भर्ती हो रही है। तो जितनी भर्ती की कमी है वो उसका निर्णय मुझे नहीं करना है, उसका निर्णय सरकार ने सारे डिपार्टमेंट्स की करना है। हमने हमारे प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाए हैं। अनुमति मिलने के बाद जो भर्ती की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। लोगों की कमी के कारण जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उनको किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप, किस तरीके से पूरा करवा रहे हैं? अभी तो जो सीमित संसाधनों में आउटसोर्स के माध्यम से, कुछ समिति के माध्यम से हम काम ले रहे हैं, लेकिन हमने विभाग को लिख के भेजा है और विभाग ने प्रशासन मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि निकट भविष्य में जब भी, अभी तो सरकार की वित्तीय स्थिति भी ऐसी नहीं है क्योंकि कोविड के कारण इस साल कोई भर्ती होने की संभावना मुझे नहीं दिखती। सर, मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित जो जनजातियां हैं उनको लेकर कुछ, या जो उनका विकास हो सके, रोजगार कुछ मिल सके, या ऐसी कोई योजना आपके लिए? देखिए, वन उपज को लेकर के लगातार हमने बहुत सारी चीज़ों के, लगभग 20 चीज़ों के हमने MSP निर्धारित की है और उसके कारण लोगों को वन उपज के भाव अच्छे मिल रहे हैं। जो हमारा हर्बल बिंदिया प्रोडक्ट है, कल हमने अमेज़न के साथ ऑनलाइन उसकी बिक्री शुरू करी है। तो हम कह सकते हैं कि तेंदुपत्ता का भी जो भाव अभी आ रहा है, और ये तेंदुपत्ता और वनोपज से निश्चित रूप से जो लाभ होता है वो अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो कलेक्शन करता है वन समिति के माध्यम से, उसी को होता है। जो अपराधी हैं, अवैध कटाई कर रहे हैं, खासतौर पर वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कुछ? उसके लिए आपने देखी होगा, अभी हमने बरहानपुर से और खंडवा से भगाया है। 90 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जेल में भेजा है। जहाँ भी शिकायतें आती हैं हम हमारे साधनों से पुलिस प्रशासन का उपयोग करते हुए जहाँ आवश्यकता लगती है उनका भी सहयोग लेते हैं, और अवैध कटाई वालों को भी और जंगल में अतिक्रमण करने वालों को भी हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को वनों को लेकर? देखिए, वनों को लेकर के, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में पूरे धरातल पर लगभग 30% भाग में भूभाग पर वन हैं और उनकी जवाबदारी, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी केवल वन विभाग की नहीं है, आम जनता वन समिति की भी जवाबदारी है। और इसीलिए हमने जहाँ पर सागवान कटता है वहाँ हम 30% लाभांश उनको बांटते हैं, जहाँ पर बांस कटता है वह 100% लाभांश वन समितियों को देते हैं, और वन समितियों को आगे रख के ही हम वनों के विकास को आगे ला रहे हैं। इसलिए सभी से हमारी गुजारिश है कि जहाँ ऑक्सीजन मिलता है, जहाँ कार्बन क्रेडिट मिलती है, वहीं वनों के संरक्षण में आप सहयोग दें और आने वाले समय में
कार्बन क्रेडिट को लेकर भी एक बड़ी योजना हम लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें 500 करोड़ रुपया अंडमान निकोबार से कार्बन क्रेडिट मिलेगा अंडमान निकोबार को, और 500 करोड़ का वृक्षारोपण मध्य प्रदेश में होगा। ये हिंदुस्तान में पहला प्रयोग होगा, और लगभग हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे विजय शाह जी, जो कि वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के वनों से जो उपज हो रही है उसे वो ऑनलाइन तक लेकर जाएंगे, और वन समिति हो या वनों पर आधारित जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा। विनीत श्रीवास्तव, कैमरामैन अनिल के साथ, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।